गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7 चैप्टर नंबर 7। लास्ट टाइम सम हमने किया था, नंबर 18 कंप्लीट किया था। नंबर 19 से कंटिन्यू करते हुए बेटा, तो नंबर 19 में क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। क्या है नंबर 19 में? क्वेश्चन लिखते हैं आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, और बोला है ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, वो रेंज दिखाई है, वो अभी कुछ काम की है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 2 बेटा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी नो दैट साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसा इक्वेशन था, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, बेसिकली इसमें से शायद नीचे डिनोमिनेटर में तो पाई बाई 2 सेट हो, ऐसा है कि भाई कॉस इनवर्स रूट एक्स को सब्जेक्ट बनाओ तो ऐसा लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। यस और नो? डालो वैल्यू, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स तो एज वेल एज माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अभी बात हुई थी। और नीचे चलो और नीचे हमको बाय डिफॉल्ट बेसिकली दिया है पूरा इक्वेशन, तो पाई बाय 2 इंटू डी एक्स। कंप्लीट बेटा। नाउ ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 और नीचे पाई बाय 2 इंटू डी एक्स। चलो इतना हम लेके आए। अब नीचे वाला पाई बाय 2 है वो तो जाहिर सी बात है कि ऊपर चला जाएगा। यस और नो? क्योंकि नीचे वाला जो पाई बाय 2 है वो तो मतलब कि कुछ काम में आएगा नहीं, कांस्टेंट है, तो सीधी बात है ले लो 2 बाई पाई। ओके, चलो और फिर बचा इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, दोनों को पर्सनली अपना अपना मतलब क्या दे देते हैं, इंटीग्रेशन। पहले को भी इंटीग्रेशन मिलेगा, दूसरे को भी इंटीग्रेशन मिलेगा। चलो तो कर देते हैं। पहले को मिलेगा 2 बाहर आएगा 4 बाई पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, इधर जाओगे तो 2 बाई पाई और पाई बाई 2 दोनों कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। चलो अब प्रॉब्लम ये 1 का तो इंटीग्रेशन रेडी पता है, पर 4 बाय पाई ये साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास। ओके, और इसका तो है 1 का x, प्लस सी नहीं लिख सकते अभी नहीं। तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स के इंटीग्रेशन को I1 लेके अलग से ले लेते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 4 बाय पाई ये पूरा का पूरा I1 माइनस एक्स। ओके, चलो ये मिला हमें, तो अभी I1 का फिर से करना पड़ेगा। तो क्या है I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बोला है साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। रूट एक्स इज इक्वल टू, हमें सपोज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, अगर इसके अलावा तो ऑप्शन या आंसर है नहीं, तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x दैट मीन्स डी एक्स टी स्क्वायर, तो 2t इंटू डी टी। ये आया, डालो वैल्यू, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पे t और dx की जगह पे 2t इंटू डी टी, बट 2 इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो मेरे पास दो चीज बची, साइन इनवर्स t इंटू टी इंटू डी टी। दिस इज 2 थी, पहला एंड सेकंड। बोलो समझ में आ गए हमारे पास? ओके, तो अब देखना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो जाहिर सी बात है साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पहला आएगा, तो वो सही है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स बड़ा अप्लाई करेंगे, तो 2 क्या है रूल्स, पहला बड़ा रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे।
ओके, बीच में कंपलसरी माइनस, बाहर का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेशन तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, और पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे इनटू डी टी, बाहर का तो होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, इंटू टी स्क्वायर बाय 2। आगे की बात करो, चलो 2 है, यहाँ पे है टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी डिवाइड बाई 2। चलो 2 बाहर आ जाएगा इधर भी, ओके, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर √1 माइनस टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन बाकी है इसका अभी भी, ओके। चलो तो धीरे धीरे इंटीग्रेशन करते जाते हैं, सॉल्यूशन हमको मिलता जाएगा, तो पता चलेगा क्या आएगा। नीचे जैसा सेटअप हमें ऊपर बनाना है, तो टी स्क्वायर तो है, ओके, एक काम करते हैं, पहले तो एक काम करो, इधर से 2 कॉमन, इधर से 2 कॉमन, बाहर निकल के कैंसिल। चलो तो बचा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, माइनस अंदर जाने दो, तो इधर प्लस हो गया, टी तो निकल गया है, तो टी स्क्वायर माइनस हो गया ना माइनस, क्योंकि नीचे माइनस था। अब 1 डालना है तो 1 ऐड किया और 1 माइनस किया, समझ में आया, माइनस अंदर डाल दिया तो टी स्क्वायर खुद माइनस हो गया, 1 चाहिए तो +1 एंड -1, और अंडर में 1 माइनस टी स्क्वायर पहले के नीचे, अंडर में 1 माइनस टी स्क्वायर दूसरे के नीचे, और इंटू डी टी तो है ही। चलो हर बार ये तो रहेगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। चलो इसमें भी 2 हिस्से, ये पूरा ब्रैकेट है, अंडर रूट है, कैंसिल होगा तो ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो अगेन इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये पहले का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो एक एग्जाम्पल में और 2 टुकड़े हुए, दोनों का इक्वेशन हम जानते हैं, टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी, अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर की पर्टिकुलर 7.7 नंबर की एक्सरसाइज देखी थी, सीधा इक्वेशन है, वेरिएबल बाय 2 जो है वही का वही, तो वेरिएबल कौन है t/2, जो है वही का वही 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, पर उसके और भी आगे आएगा, ओके, वेरिएबल बाय 2 दैट मीन्स कांस्टेंट बाय 2, कांस्टेंट बाय 2 तो कौन 1/2, 1 कांस्टेंट है, तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है, तो साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a पर t है तो t, ये पूरा इक्वेशन है, यहाँ से लेके यहाँ इसका वेरिएबल बाय 2 जो है वही का वही, प्लस कांस्टेंट बाय 2 साइन इनवर्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स जैसा। चलो -1 अपन डिनोमिनेटर में है, तो सीधा आंसर आएगा 1/a, क्या आता है 1/a साइन इनवर्स x, 1/a नहीं आता, सॉरी, साइन इनवर्स x/a, ए स्क्वायर माइनस, तो साइन इनवर्स सीधा x/a दैट मीन्स t, और सब कुछ खत्म तो प्लस c आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस c, बोलो आ गया साइन इनवर्स t। चलो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाते हैं तो फाइनल थोड़ा मिले, तो टी स्क्वायर साइन इनवर्स t ब्रैकेट तोड़ दो प्लस t/2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आधा है ये पूरा है तो आधा बचेगा, तो 1/2 साइन इनवर्स t एंड प्लस c, बोलो हो गया कंप्लीट। बस अभी कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू डालना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे √x, और जहाँ जहाँ टी स्क्वायर है वहाँ पे x, ये वैल्यू डाल दो और ये वैल्यू इसमें डालो, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो यहाँ से कर सकते हो बेटा, बिल्कुल इजी, पहले डालो तो I1 मिलेगा, I1 इधर डाल दो तो आपको I मिलेगा, ओके। ऑलमोस्ट मैंने 100% सॉल्व कर दिया है, जस्ट ओनली एंड ओनली पुट ऑन वैल्यू, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा नंबर 20, थोड़े थोड़े लेंथी सम है, 4 to 5 सीक्वेंस में, उसके बाद धीरे धीरे कम आएंगे। नंबर 20 भी लेंथी है, उसमें दिया हुआ है अंडर रूट में 1 माइनस √x, i इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस √x अपॉन 1 प्लस √x इंटू डी एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस √x 1 प्लस √x इंटू, वही बात हुई, √x के बराबर कुछ ना कुछ सपोज करो जिससे हमारा अच्छा काम हो और इक्वेशन बने, तो वो इजी थिंग है ऐसा, √x इज इक्वल टू cos t ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, √x इज इक्वल टू cos t, स्क्वायर करो बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू cos स्क्वायर t, x का डेरिवेशन dx, पावर आगे, पावर में से कम, cos t का करोगे तो माइनस साइन t, और t का अगेन करोगे तो dt, तो dx इज इक्वल टू माइनस बाहर 2 साइन t इंटू cos t साइन 2t इंटू dt। चलो क्लियर, dx इज इक्वल टू, हमें ये भी आंसर मिला, फ्यूचर में काम आएगा।
रखो सबकी वैल्यू, चलो आगे बढ़ो। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस रूट एक्स है तो कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी और माइनस साइन 2t इंटू डी टी। चलो माइनस बाहर, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू डी टी, तो माइनस बाहर आ गया बेटा। 1 माइनस कॉस 2t दैट मीन्स 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, 2 कॉस स्क्वेयर टी बाई 2 और यहाँ पे साइन 2t इंटू डी टी। क्लियर, 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। ओके, और टेन स्क्वायर मतलब कि बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा या तो फिर ऐसा भी आप कर सकते हो, टी बाई 2 के फॉर्म में है ना, साइन स्क्वायर टी बाई 2 है और कॉस स्क्वायर टी बाई 2 है, तो उसको अगर कैंसिल करना हो तो भी हमारे पास ऑप्शन है और कैंसिल नहीं करना हो फिर भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे मैं एज यूजुअल आपको सिखाता हूँ। तो रहने दो इसको ऐसा ही। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट के बाहर निकालो तो साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। देखिए थोड़ा कैंसिल करने का सोचे तो ये साइन 2t है ना, उसको थोड़ा हल्का सा चेंजेस करते हैं बेटा। चेंजेस ऐसा कि टी के फॉर्म में ही रखते, टी बाई 2 है ना तो कन्वर्ट करने के लिए सही है साइन, पर इसको जो ना चेंज मत करो ऐसा। -2 साइन टी इंटू कॉस टी, जो है वही का वही रखो, तो वही का वही इधर भी रखो और इधर भी रखो। चलो तो -2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी, माइनस बाहर तो और साथ ही साथ 2 भी बाहर। चलो तो साइन 2t का अगेन इक्वेशन 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ओके, चलो और cos 2t वैसे के वैसे इंटू डी टी। चलो इसके बाद यहाँ पे अगेन, चलो अगेन 2 बाहर तो 4 बाहर हो गया, तो साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 इंटू कॉस टी इंटू डी टी। चलो तो cos t बाई 2 कैंसल, साइन टी बाई 2 2 टाइम्स, तो -4 साइन स्क्वेयर टी बाई 2 इंटू कॉस टी इंटू डी टी। चलो दो ही चीज़ आई। अब स्क्वायर का तो इक्वेशन हम जानते नहीं हैं, तो स्क्वायर को तो किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो साइन स्क्वायर टी बाई 2 है तो वी नो दैट 1 माइनस कॉस टी बाई 2 और इधर भी कॉस टी इंटू डी टी। चलो 2 बाहर निकल के -2 हो गया, कॉस टी 1 के साथ होगा तो कॉस टी और कॉस टी के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी। चलो -2, ये कॉस टी तो है माइनस, अब कॉस स्क्वायर टी को कन्वर्ट करो तो 1 प्लस कॉस 2t बाई 2 इंटू डी टी। अगेन 2 एलसीएम लेके बाहर तो कैंसिल सब कुछ हो गया, इधर क्या आ जाएगा 2 कॉस टी -1 माइनस कॉस 2t इंटू डी टी। क्लियर, ओके, ओनली जस्ट माइनस बाहर रहा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो भी कर दो, 2 ऑलरेडी मतलब हमारा क्या हो गया है कैंसिल हो गया, बस जस्ट ओनली अभी तो इंटीग्रेशन करना बाकी रहा। चलो माइनस बाहर रखो, 2 कॉस 2t का 2 है, कॉस टी का साइन टी, 1 का t, कॉस 2t है तो साइन 2t और साइन 2t बाई 2, सब कुछ खत्म होने के बाद c। उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल, जहाँ आपको t दिखे ओके वहाँ पे वैल्यू रख दो तो बात तुम्हारी खत्म। ओके, कॉस t है तो t इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट x। क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट है, तो आप इस फॉर्म में वैल्यू रख सकते हो, या तो उसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो भी आप मतलब को कर सकते हो, जिस तरह से आपको सही लगे और जिस तरफ से वर्कआउट आपका रहे। जस्ट ओनली वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। कन्वर्ट ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई कॉस इनवर्स के फॉर्म में है तो जैसे -2 है, अब साइन स्क्वायर साइन टी है अंडर रूट में लिखोगे तो साइन स्क्वायर टी होगा, साइन स्क्वायर टी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो कॉस स्क्वायर टी में आपको क्या है वैल्यू लिखने में थोड़ा इजी रहेगा। सेम थिंग ऐसे यहाँ पे टी के फॉर्म में तो सीधा कन्वर्जन है, साइन 2t है तो आपके पास ऐसा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ओके नीचे भी 2 है और प्लस सी, तो -2 डालते जाओ वैल्यू। चलो
तो पता चले अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वेयर टी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टी है तो टी दैट मीन्स कॉस इनवर्स है एक्स। चलो 2 कैंचल, माइनस साइन का अगेन जैसे किया था वैसा ही क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और कॉस टी, तो कॉस टी का रूट एक्स। मैंने सब कुछ पूरा लिख ही दिया है प्लस सी। बस अब ब्रैकेट तोड़ के आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो कर दो, वरना चलेगा, कर दो करना है तो। चलो ऐसा -2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस सी। 2 प्लस और 1 माइनस, बोलो इसी फॉर्म में आंसर हो गया हमारा। बस ये मैक्सिमम एंड फुल एंड फाइनल आंसर जो हमारा लास्ट आंसर आ गया। क्लियर। चलो कॉस स्क्वेयर, एक गलती की हमने, कॉस स्क्वेयर है तो यहाँ पे एक्स ही आएगा। 1 माइनस 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फिर एक्स और सही है। ओके, यहाँ पे भी कॉस टी दैट मीन्स रूट एक्स, चलो अंदर जाएगा तो एक्स माइनस साइन इनवर्स है तो इधर भी थोड़ा चेंजेस होगा। ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और इधर भी 1 माइनस एक्स। कंप्लीट फुल एंड फाइनल आंसर। अगेन एक बार समझाता हूँ बेटा। 20 आई इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। बिल्कुल सिंपल है, रूट एक्स की जगह पे कोई दोनों सम लेंदी थे, एक ही ब्लैक बोर्ड पे 2 ही सम आए। रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, सब कुछ वैल्यू डाला, जो इक्वेशन जानते थे। ध्यान वो रखना है कि इधर एंगल टी आया, इधर भी एंगल टी है, कन्वर्जन किया तो t/2 हो गया, तो t को भी t/2 कन्वर्ट करो, जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल हो। कैंसिल करने की कोशिश की, कैंसिल हो भी गया और अच्छे से फाइनल आंसर आ गया। कंप्लीट। ओके, 2 सम देखे बेटा हमने 19 एंड 20। जस्ट 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों मैंने पूरे कराए हैं, कुछ भी आपको ज़्यादा होमवर्क में नहीं करना है। पर और भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े सम ज़्यादा करते हैं, तो इतना लिख दो, फिर आगे न्यू ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा स्टार्टअप लेते हैं। चलो रब कर देता हूँ बेटा, तो फिर हम कंटिन्यू कर सकें। पीछे के सम थोड़े लेंदी है तो टाइम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है और सभी मेथड का कॉम्बिनेशन है। ये जो लास्ट समय मैंने सॉल्यूशन में अंडर रूट करके दिखाया ना कि भाई साइन की वैल्यू कॉस के फॉर्म में रखनी है तो अंडर रूट में होल स्क्वायर करके 1 माइनस कर सकते हो। ऐसा आप जो आगे वाला सम मैंने क्वेश्चन मार्क किया था, थोड़ा बहुत आपको अपने आप करना था, उसमें भी आप कर सकते हो। हर बार ऐसा कुछ ना कुछ, जितनी वैल्यू जानते हो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़े। नंबर 21 थोड़ा छोटा सम है। 2 प्लस साइन 2x नीचे 1 प्लस कॉस 2x। 21 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x नीचे 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। चलो ई रेज टू एक्स, बाजू में ई रेज टू एक्स आए तो थोड़ा बहुत तो समझदारी का काम है कि भाई थोड़ा शॉर्टकट मेथड होगा। ये मेथड हमने पहले भी देखी हुई है, आपको पता है। चलो स्टार्ट करते थोड़ा बहुत। तो इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x का इक्वेशन है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स। ओके, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, की ऑलरेडी 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है तो इक्वेशन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। चलो ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन होके कैंसिल, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नीचे है कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू ये ई रेज टू एक्स तो है ही इंटू डी एक्स। चलो कॉस स्क्वायर एक्स पहले के डिवाइडेशन में जाएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, इधर जाएगा तो एक कॉस कैंसल तो साइन अपॉन कॉस 10x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। 10x के बाजू में उसका डेरिवेशन सेक्स स्क्वायर एक्स है, साथ ही साथ ई रेज टू एक्स है, तो क्या था ई रेज टू एक्स फंक्शन खुद
तो फंक्शन खुद 10x प्लस सी, ई रेज टू एक्स फंक्शन खुद 10x प्लस सी। नंबर 22, बहुत सिंपल आगे वाली मेथड थी, आपको रिमाइंड करवाने के लिए करवाया, जरूरत नहीं थी। तो 22 में क्वेश्चन इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें बिल्कुल इजी तरीके से। ऊपर का तो सही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का 1 है और कांस्टेंट भी 1 है। इसको सेट करना है तो याद है हम इस तरह की मेथड करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे बेटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, वही मेथड है। चलो ए के नीचे पहले एक्स प्लस 1 और बी के नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और सी के नीचे एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ओके, चलो ए बी सी तीनों हैं, इजी तरीके से सॉल्व करो, एक्सप्लेन करो एंड ए बी सी की वैल्यू ढूंढो और वैल्यू रख के फिर फाइनल क्या लाते हो, आंसर लाते हो। समझ में आ रहा है ना? ओके, आंसर तो पॉसिबल है इजी तरीके से, मेथड हमने ऑलरेडी अपने आप पूरी सीखी हुई है आगे की एक्सरसाइज में, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है बेटा, इजी तरीके से हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। नंबर 22 के बाद 23, जितने जितने सम आप थोड़ा बहुत हेल्प करके करोगे उतना हमारे लिए बेटर। 23 भी इजी है थोड़ा बहुत। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। चलो x की जगह पे कुछ ऐसा सपोज करो कि फ्यूचर में हमको फायदा हो। ओके, तो x इज इक्वल टू, वी सपोज दैट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। डालो वैल्यू, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी एक्स है तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलो माइनस बाहर, tan इनवर्स है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, दैट मीन्स क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये tan इनवर्स एंड tan कैंसल, तो बचा क्या, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। मल्टीप्लिकेशन रूल्स हमने किया हुआ है, यहाँ से आप होमवर्क में बेटा आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल इजी। माइनस रहने दो, चलो साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा है तो एज यूजुअल थीटा पहले ही रहेगा, और यही डिट्टो कॉपी सम हमने एक्सरसाइज में भी देखा हुआ है। तो थीटा इंटू साइन थीटा पहला पड़े रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। अभी जस्ट हमने आगे के सम में भी ये वाला मल्टीप्लिकेशन रूल्स अप्लाई किया था और इधर भी मल्टीप्लिकेशन रूल्स आ गया। बोलो है बिल्कुल इजी। ओके, नंबर 24, जहाँ जहाँ से आपको पता चले वहाँ से मैं सम को छोड़ दे रहा हूँ, तो आप इजीली अपने आप कर सकते हो और बहुत इजी है। ओके, 24 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स है, सॉरी माइनस 2 लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज, और नीचे दिया हुआ है एक्स रेज टू 4। ये भी जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है इतना है नहीं, थोड़ा स्टार्टअप करोगे फिर सम अपने आप क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी। देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मैं देखो उसमें से क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, अंडर रूट में ले लूँ। चलो तो इधर 1 बचा, इधर नहीं था तो 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा। ओके, चलो फिर ब्रैकेट में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2 ऊपर जाएगा, लॉग में पावर में जा सकता है तो एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे एक्स रेज टू 4 इंटू डी एक्स। चलो थोड़ा आगे,
अब एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो एक्स हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लॉग में माइनस है तो डिवाइडेशन होगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, नीचे क्या आया एक्स स्क्वायर आया, इंटू डी एक्स, नीचे x रेज टू 4, x कैंसिल, 4 की जगह पे 3। क्लियर? चलो 4 की जगह पे 3, यहाँ तक हो गया। अभी एक बार लास्ट लिख देते हैं, क्या बचा फाइनली, तो अंडर रूट में 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे है एक्स क्यूब है, क्या है एक्स क्यूब। बोलो हो गया। इधर भी एक चीज़ करनी हो तो आप कर सकते हो, बार बार एक्स स्क्वायर है तो एक काम करो ना कि भाई एक्स स्क्वायर पहले के नीचे जाएगा तो 1 और इसके नीचे जाएगा तो 1/x², तो दोनों सेम हो जाए ना, क्या हो जाए और कुछ नहीं, सेम हो जाए। चलो उसी चीज़ को सपोज करते हुए 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 1 का तो 0 डेरिवेशन, और उसके पहले x को ऊपर ला दो तो -2 इंटू टी, 1 का 0, पावर आगे, पावर में से एक कम, x का dx और t का dt, तो -2 पड़ा है, एक्स क्यूब नीचे इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स क्यूब चाहिए, डी एक्स चाहिए, -2 नहीं चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो माइनस सामने और डी टी बाई 2, माइनस सामने और डी टी बाई 2, बिल्कुल सही तरीके से हो गया। डालो उसकी वैल्यू, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो 1 पर इसके बराबर t, तो ये √t हो जाएगा, फिर log इसके बराबर भी हमने t किया है तो log t हो जाएगा। चलो इसके dx dt माइनस dt बाई 2, तो बोलो सम कितना इजी हो गया, कहाँ से कहाँ गए हम। चलो -1/2 बाहर, सीक्वेंस में log t पहले आएगा और √t बाद में आ जाएगा इंटू डी टी, log t इंटू √2dt। अब √2t है तो उसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, क्योंकि पावर एक बढ़ेगी, लिख देते सही से उसको t की पावर में 1/2 बोलते हैं, पावर एक बढ़ेगी और बढ़ी हुई पावर नीचे। फिर यहाँ से अब होमवर्क में एक बार आपको कन्वर्जन करके दे दिया, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, और रूल्स खत्म होने के बाद जहाँ जहाँ टी आए वहाँ पे 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रखना है, साइन कोस कुछ है नहीं, कन्वर्जन करना पड़े। ओके, बोलो हो गया बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन रूल्स वाले काफ़ी सम, 23 वही है, 24 वही है बेटा, ये तो पुरानी मेथड है पार्शियल इंटीग्रेशन वाली। ओके, उसके आगे वाला एक सम था, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल्स था जो मैंने लास्ट तक सिखाया और वैल्यू भी डाली थी, बिल्कुल इजी। काफ़ी सारे सम आज देखे बेटा, 4 यहाँ पे, 2 आगे, टोटल 6, और सभी लेंथी भी थे, पर काफ़ी सारा सिलेबस हमारा आज कवर हुआ। ओके, तो 25 से फिर अगेन लिमिट वाली मेथड स्टार्ट हो जाएगी, है पुरानी पर चेंज हो जाएगी थोड़ी, बहुत इजी है और अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा। ओके, तो आज के लिए बेटा सही से इतना करो, मोर देन इनफ हो गया है। ओके, और नंबर 25 से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।